हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और ये रिवीजन आप यहाँ पे करेंगे, रिवीजन नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम जो है, इसमें 2-3 चैप्टर आपके आते हैं, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अब देखिए, वन बाय वन हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये अगर अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही भाज्य है, तो ये बोल रहे हैं कि वो 12 से भी भाज्य होगा। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो देखिए, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से भाग होता है, तो वो 6 से भाग होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने किया था ना, याद करो। जब डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या आया था? अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट पकड़ पाएंगे। डिविजिबिलिटी 6 में ये था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही भाग हो, तो वो 6 से जरूर भाग होगा। लेकिन 12 के लिए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक नंबर है 6। ये 6 तो 2 and 3 दोनों से डिवाइड होता है, बट ये 12 से तो नहीं होता डिवाइड, है ना। फिर 18 देख लिए, 18 12 से तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 2 और 3 से दोनों से होता है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे आपको जो 12 से नहीं होता। इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से नोट कीजिए इसको, और बाकी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ऐसे ही वन बाय वन क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। एक नंबर है, नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स। ठीक है, 3 या उससे ज्यादा डिजिट से अगर वो डिवाइड होता है, ठीक है, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 6 if the number formed by its last two digit ones and tens is divisible by 6। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए, ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसा कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था आपने कि लास्ट के 2 डिजिट जिस नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर जैसे 4 7 2 है, लास्ट के 2 नंबर यानी वंस और टेंस वाले डिजिट जिससे डिवाइड होंगे, ये पूरा नंबर भी उससे डिवाइड हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा है। 4 था वो, ठीक है। 4 से अगर 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखते हैं तो इसी तरह से देखते हैं कि तो पिछले वाले 2 डिजिट, ठीक है, अगर 4 से पूरे के पूरे भाग होते हैं तो वो नंबर भी 4 से भाग होगा। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने 4 की बजाय 6 कर दिया। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सेपरेट था, ये वाला था 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉल्स। इसी तरह से देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट। कोई नंबर है 4 या उससे अधिक अंकों का, तो वो कैसे पता लगेगा कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट के, जैसे यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट ले रहे थे वंस और टेंस, यहाँ पे लेंगे लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, वन टेंस एंड हंड्रेड्स, और उसको भाग करके देखेंगे 8 से। अगर वो पूरा पूरा भाग हो रहा है 8 से, तो वो नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा 8 से। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल सही है। ये 8 का ही है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया। ये वाला 4 का है, ये वाला 8 का है, तो 8 का ही यहाँ पे बोला गया है, कुछ चेंज करके नहीं दिया स्टेटमेंट में, इसीलिए ये वाली तो ट्रू हो जाएगी, है ना। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, तो यहाँ पे चीजें समझ रहे हैं ना। आगे देखिए अब एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी है इन्होंने, इसीलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। अगर ये बोलते इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3, दोनों जगह 3 आना चाहिए था, यहाँ भी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। या फिर अदरवाइज ये बोलते इफ अ नंबर इज डिविजिबल, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे अगर की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसके वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। आ रहे हैं ना समझ में? ये आपके सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले आ रहे हैं अब क्वेश्चंस। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि भाई जो नंबर्स 4 से भाग होते हैं जरूरी नहीं है वो 8 से भी भाग हों। तो बिल्कुल सही बात है ये। क्यों ये ट्रू इसलिए है क्योंकि कोई भी नंबर ले लीजिए जो 4 से भाग हैं, जैसे 4 ही 4 से भाग होता है, पूरा पूरा होता है ना, लेकिन 8 से तो नहीं होता। एक और नंबर देखिए 12, 12 ऐसा है जो 4 से डिवाइड होता है लेकिन 8 से नहीं होता। और बता दूं आपको 20 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है 8 से नहीं होता, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे फॉल्स। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल, मे नॉट भी है तो बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इन्होंने मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। सही बात है, यही तो हमने देखा भी कि जरूरी नहीं है वो डिविजिबल हों, तो ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? भाई आपको ये बोला है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो एलसीएम होता है उससे बड़ा होता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी से बताइए मुझे। तो बच्चों यहाँ पे या तो आप कोई एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, अदरवाइज आपको अगर पता है ऐसे एग्जाम्पल तो सीधा आप लिख सकते हो। देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स लेंगे, ठीक है, उनके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे, यहां से पता लग जाएगा जो फैक्टर होते हैं। एक प्रॉपर्टी थी याद है आपको, जो फैक्टर होते हैं वो नंबर के बराबर या उससे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, जबकि जो मल्टीपल होते हैं वो नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि भाई अगर आप HCF और एलसीएम में कंपेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो चाहे वही बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा बोला है HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज ग्रेटर देन LCM, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होनी चाहिए, है ना। ये मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेस पे किया है, आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे दो नंबर्स देखिए, दो नंबर्स हैं, मान लीजिए 4 और 6, कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, पहले तो वो देख लीजिए। 4 के फैक्टर्स होंगे भाई 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 4 भी इसका फैक्टर है, 1 है। जबकि
यहाँ पे अगर हम बात करें 6 के तो 1 2 3 एंड 6 ये होंगे। अब अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो देखिए दोनों में बस 2 ही कॉमन है, इसीलिए ये इसका फैक्टर हो गया। HCF कितना आ गया इसका? 2 आ गया। जबकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 6 के टेबल में भी 12 आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 12 हो गया। तो अब इन दोनों में से कंपेयर करो, कौन सा बड़ा नंबर है? एचसीएफ बड़ा है या एलसीएम? एलसीएम बड़ा है दोनों नंबर्स का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमने फॉल्स यहाँ पे लिखी है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इनको इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है? एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आपको जल्दी से पता लगाना है इसका। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर कोई भी नंबर है 2 या 2 से अधिक, ठीक है, उनका एलसीएम आप निकालेंगे। मान लीजिए 2 नंबर हैं ए एंड बी और एक इनका एचसीएफ है, ठीक है, ए और बी का। तो ये पूरे पूरे भाग होंगे एचसीएफ से जो एलसीएम आएगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ कोर्स छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। अगर सेम नंबर्स का हम निकालेंगे तो ये डिवाइड होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए। बाकी आप कुछ नंबर्स लेके एग्जांपल के तौर पे उनको सॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं कि सच में एलसीएम डिवाइड होता है एचसीएफ से पूरा पूरा या नहीं होता। अब देखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28, ठीक है। 2 नंबर्स का एलसीएम 28 है, तो उनका एचसीएफ 8 होगा। अब ये वाला ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी पे बेस्ड आ गया। अगर 2 नंबर का एलसीएम 28 है और एचसीएफ 8 है तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई भाई, बताएगा कोई? ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गई क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। यहाँ पे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। देखिए अगर 28 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और यहाँ पे रिमेनिंग शेष बच गया 4। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। अब ये बताइए एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर में बी वन ऑफ द नंबर्स, क्या ये सही है, सच है या गलत है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर में बी वन ऑफ द नंबर्स? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होने वाली है। क्यों ट्रू होने वाली है? देखिए कोई भी 2 नंबर, मैं आपको ऐसा एक एग्जांपल बताऊंगा और यहाँ पे मे भी लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, लेकिन कुछ केसेस में पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 2 नंबर्स की बात करूं, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स देखते हैं और उनमें से एक वो नंबर होगा भी। मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 2 और एक नंबर है 6, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 के मल्टीपल देखेंगे 2 4 और 6,
6 के मल्टीपल देखेंगे तो 6 ही होगा। तो एलसीएम इनका 6 आ गया। कितना आ गया? एलसीएम आ गया 6, और 6 इनमें से एक नंबर भी है, तो ये पॉसिबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, HCF of two or more number may be one of the numbers। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इससे पहले एलसीएम बोला था। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें दो या दो से अधिक नंबर्स का, तो क्या उनमें से एक वो नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है, देखिए 11 और 33 का एचसीएफ क्या होगा? 11 ही होगा, 11 होगा ना एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का, तो वन ऑफ द नंबर्स तो है, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हर एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या की सक्सेसर है? जल्दी से बताइए मुझे। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई बता सकता है ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? ये स्टेटमेंट फॉल्स इसीलिए है बच्चों कि यहाँ पे एवरी लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया? एवरी होल नंबर। क्योंकि एक होल नंबर ऐसा है, एक होल नंबर ऐसा है जो किसी भी होल नंबर का सक्सेसर नहीं है। बता सकते हैं कौन सा है वो है जीरो। ठीक है, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो किसी भी होल नंबर का सक्सेसर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो से पहले क्या आता है? -1। ठीक है, ठीक है, अगर नंबर लाइन पे हम बनाते हैं तो उसके लेफ्ट साइड -1 आता है। -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता, बाकी होल नंबर्स का होता है। तो ये स्टेटमेंट बाकी नंबर्स के लिए तो फिट बैठ जाएगी, लेकिन जीरो के लिए फिट नहीं बैठेगी, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कर रहे हो ना आप नोट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट सही है कि सम ऑफ टू होल नंबर, दो होल नंबर्स का सम अगर हम करेंगे तो वो हमेशा उनके प्रोडक्ट से कम आएगा। जैसे दो नंबर अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ 1 एंड 5, 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5 आ गया। और अगर इनकी प्रोडक्ट देखें तो कितना आ गया? 1 इंटू 4, 4 आ गया। तो ये तो उल्टा हो गया, है ना? यहाँ पे जो बोला गया है उसका ठीक उल्टा हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट से लेस बोला गया है कि लेस होगा, लेकिन यहाँ तो ज्यादा है वो। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे। इफ द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट होल नंबर is odd, then their difference
ऑल्सो मस्ट बी ओड। तो आपको ये बोला गया है कि अगर दो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स का सम जो है वो ओड है, ओड इवन समझते हैं आप, तो उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो भी ओड ही होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी अगर दो अलग अलग होल नंबर्स का सम ओड है तो डिफरेंस भी ओड होगा। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे भी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।